हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक हो? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट अवर ट्रिप टू दिब्बा फुजेरा। सो आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा हमारे साथ। तो लेट्स गो। और देखिए, हमने इतना प्यारा सा बीच ढूंढा है जहाँ पर अगर इफ़ यू गाइस आर कमिंग आउट, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन एनी नेचर, इस बीच पे आप जब भी आओगे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा ही मिलेगा। आई मीन इफ़ यू आर कमिंग इन समर, या फिर आप विंटर में भी आ रहे हो, या फिर कोई भी सीज़न में आप आ रहे हो, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। गर्मी काफ़ी हद तक कम ही होती है इन एनी सीज़न। तो ये बाबा यहाँ पर अपनी टिकटॉक का वीडियो लेते हुए, एंड वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड। ये प्यारे से पहाड़ों के बीच से जो रास्ता गुज़र रहा है फुजेरा का, ये बहुत ही प्यारा, ये रोड भी बहुत ही प्यारा है और ये नज़ारा भी बहुत ही प्यारा है। एंड आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू गाइस टू कम हियर एंड सी इट। सो लेट्स एंजॉय इट along with us. Stay tuned guys. Get on my head. 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 फाइनली वी हैव रीच्ड इन दिब्बा, एंड आपको दूर से दिख ही रहा होगा ये बहुत ही प्यारा सा समंदर, जो ओ माय गॉड कितना ही प्यारा नज़ारा है। सो हमने ऑलरेडी कुर्सियाँ लगा दी है, और जुहान को बीचेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम लोग पहले भी इसको लेके गए थे, आई थिंक इट वाज उमल क्वीन बीच। तो उसको फिर हमने अब सोचा कि इस बार हम उसको पानी में ज़बरदस्ती डालेंगे ताकि उसकी जो डर है वो निकल जाए। और फाइनली जुहान का डर निकल गया, और वो बाबा के साथ यहाँ पे मुस्कुराते हुए पिक्चर्स ले रहा था, और उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और हमें भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आपका बच्चा अगर किसी चीज़ से डर रहा है तो हमारा ये मानना है कि बच्चे की उस जो डर है उसको दूर करना चाहिए। जस्ट बी अवेयर कि आप पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हो, क्योंकि हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी हमने अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। पानी की जो लहर है वो इतनी एज के बच्चों के लिए खाली छोटी सी लहर ही काफ़ी होती है। सो हमने बहुत ज़्यादा एहतियात किया था। सो इफ़ यू गाइज आर टेकिंग सच रिस्क, मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज अराउंड योर किड। सो जोहान ने फाइनली रेत के साथ भी बहुत खेला, और ये जो प्यारा सा वेव आके उसके साथ खेल रहा है। पहले ऐसी सिचुएशन थी कि पानी उसके करीब भी आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था, बट नाउ फाइनली ही इज़ एन्जॉइंग। सो व्हाट एल्स नीडेड व्हेन यू आर वाचिंग योर किड्स हैप्पी एंड लाफिंग अराउंड। सो उससे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या हो सकती है। और ये जो जोहान का फीडर है वो हमेशा, और वो देखे जो आप पीछे जो आपको जो बंदा दिख रहा है वो और कोई नहीं लेकिन सबाहत मलिक है। जी हाँ, ये मेरे बाबा हैं, और वो अपना अकेले ही खुद एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, लेकिन उसके बाद मम्मा ने बोला कि उनको कुछ वीडियोस लेनी थी, तो इसलिए जोहान को आप अकेले छोड़ दो। तो फिर मैं अपने आप ही खेल रहा हूँ, और आप देखिए अब मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। हालांकि समंदर की लहरें जो है वो द वेव्स आर कमिंग अक्रॉस, बट स्टिल जोहान इज़ हैप्पी। ओके गाइस, कीप वॉचिंग दैट।
और फिर हमने सोचा कि अगर ज़ुहान बीच पे है और एंजॉय कर रहा है तो उसका क्रॉल मोमेंट भी कैप्चर किया जाए। सी हाउ फास्ट ही इज़ क्रॉलिंग। और अभी तो ज़ुहान ने थोड़ा थोड़ा वॉक करना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो, ये यहाँ पर रेत खा रहा है ज़ुहान। उसको रेत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मा जो वीडियो बना रही है और ये अगेन बाबा की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ था। और जो रेत खा रहा है, मम्मा ने निकालने की कोशिश की। ज़ुहान को रेत और पूरा गंदा कचरा बहुत ज़्यादा पसंद है। Finally it is time to go and it is really sad to see off because इतना ही प्यारा मौसम था कि जाने का दिल नहीं कर रहा था। बट if something is started then we have to finish it off, so we are signing off। और देखो आपको जाते जाते फिर से सी व्यू दिखाते हुए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको चाहिए तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू गाइज आर लिविंग इन यूएई, आप इस बीच पे बिल्कुल आएँ और यू विल हैव एन अमेजिंग टाइम विथ योर फैमिली। सो स्टे ट्यून गाइज। और जाते जाते मम्मा ने बाबा को ये वाला स्पॉट याद करवाया जहाँ पे ये आई थिंक सेल्फ़ी स्पॉट है। हमें नाम नहीं पता, सो हमने अपने आप ही रख दिया बिकॉज़ बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट था। देयर वर सो मेनी टायर्स का जो डेकोरेशन पीछे आपको दिख रहा है। सम कैफेटेरिया इज़ ऑल्सो दैट। सो ये कुछ अजीब से स्टैचू भी लगे हुए थे जिसके साथ आप सेल्फ़ी ले सकते हो। हालांकि बाबा ने बहुत सारी सेल्फ़ीज़ ली है। और ये देखो, बाबा को भी हमने हमारी वीडियो में ले ही लिया। बाबा से हाय। आए बाबा तो थंबनेल दे रहे थे। ओके गाइस, सो हमने सोचा कि जाते जाते अगर हमें ये दिख रहा है तो हम आपको ये भी दिखाते जाएं। सो देखिए फिर आगे आप। You said never let me go. 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 You said never let me go.
You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said सो इतना ज़्यादा घूमने के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो बाबा ने सोचा वो हमें डिनर के लिए भी बाहर ही लेके जाते हैं, क्योंकि इतना थकने के बाद देयर वाज नो पॉइंट गोइंग बैक होम एंड स्टार्टेड कुकिंग एंड ऑल। सो वो पॉसिबल नहीं था, तो बाबा हमें कंतरा लेके आए। कंतरा में हमने बहुत ही प्यारा लजीज माउथ वाटरिंग डिलीशियस सा डिनर किया। डिनर में क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जोहान को ये स्टैंडिंग साइकिल मिल गया था। एक्चुअली इट वाज नॉट अ साइकिल, पर कोई तो डेकोरेशन टाइप कुछ था। और ये देखो टेबल के नीचे जाके कितने ज़्यादा मज़े ले रहा है। जोहान हमें बिल्कुल भी नहीं खाने देता, बिल्कुल भी नहीं। उसको पूरी प्लेट अपने हाथ में चाहिए होती है। और ये देखो टेबल के नीचे पूरे रेस्टोरेंट में सबको दिखा रहा था कि मैं यहीं पर हूँ। और जो हल्ला मचाना, जो शाउट आउट करना, दिस इज़ ऑल अबाउट जोहान। और हाँ गाइज़, हमने बहुत मज़ा किया। द डे वॉज रियली रियली ब्यूटीफुल। और फिर ये एक झलक हमारे खाने पे, वो थी मटन कढ़ाई और साथ में ब्रेन था और रोटी थी। ब्रेन बाबा ने खाया। पापा के पास ब्रेन कम है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। सो आफ्टर देन हम बहुत ही ज़्यादा थक के सो गए। और अगर आपके घर के दो बॉयज़ जो इतने प्यारे सिमिलर वे में सो रहे हैं, बिल्कुल अपने बाबा की परछाई की तरह जोहान दिख रहा है। सो गाइज़